सनातन धर्म की विशाल धारा में अनेक देवताओं का उल्लेख आता है। कभी कोई पूछता है सर्वोच्च ईश्वर कौन है, कभी कोई कहता है शिव सबसे महान है, तो कोई कहता है विष्णु ही परम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाविष्णु और सदाशिव कौन है? क्या ये दोनों अलग अलग शक्ति है या दोनों ही उसी एक अनंत ब्रह्म के रूप है? आज हम इसी अद्भुत रहस्य की गहराई में उतरेंगे। वेदों और पुराणों में वर्णन आता है महाविष्णु वो अनंत पुरुष है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले विराजमान रहते हैं। जब ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हुआ था तब केवल जल ही जल था। उसी अनंत जल पर शेष नाग पर शयन करते हुए महाविष्णु स्थित थे। उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने महाविष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की, अर्थात महाविष्णु स्वयं सृष्टि के आदि कारण हैं। वे समय, काल और दिशाओं से परे हैं। उनके सहस्र सिर, सहस्र नेत्र और सहस्र चरणों का वर्णन पुरुष सूक्त में मिलता है। महाविष्णु केवल लोकपाल विष्णु नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के आधार है। कहा जाता है असंख्य ब्रह्मांड महाविष्णु की श्वास प्रश्वास से उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। अब प्रश्न आता है सदाशिव कौन है? शिव पुराण और लिंग पुराण में बताया गया है कि सदाशिव वो रूप है जो सकल और निष्कल दोनों स्वरूपों से परे है। वे ना तो जन्म लेते हैं ना ही नष्ट होते हैं। उनसे ही पंचमुखी महादेव प्रकट होते हैं। सत्यजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। सदाशिव महादेव का वो रूप है जहाँ वे अखंड ध्यान, योग और समाधि में लीन रहते हैं। वे केवल विनाशक नहीं बल्कि अनादि कारण, अनंत शांति और परम कल्याण है। पुराणों में कहा गया है जैसे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण तत्व, पंच महाभूत और काल स्वयं सदाशिव में लीन है। इसलिए शैव मत में सदाशिव को सर्वोच्च ब्रह्म कहा गया है। तो क्या महाविष्णु और सदाशिव तो अलग सत्ता है? उत्तर है नहीं। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि महाविष्णु ही परम ब्रह्म है जिनसे शिव प्रकट हुए। वहीं शैव आचार्य कहते हैं कि सदाशिव ही परम है जिनसे विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लेकिन उपनिषद और गीता हमें बताते हैं कि परमात्मा एक ही है जो अनेक रूपों में प्रकट होता है। जैसे जल एक है, कभी वो बर्फ बनता है, कभी धुआं, कभी तरल, परंतु उसका मूल तत्व जल से ही रहता है। वैसे ही महाविष्णु और सदाशिव दोनों एक अद्वितीय परम सत्ता के दो भव्य आयाम हैं। सच्चाई ये है कि यदि कोई विष्णु की भक्ति करता है तो अंततः वही शिव तक पहुँचता है, और यदि कोई शिव की भक्ति करता है तो अंततः वही विष्णु तक पहुँचता है, क्योंकि दोनों ही अनंत ब्रह्म की
और ले जाने वाले द्वार हैं। शिव पुराण में स्वयं शिव कहते हैं, जो विष्णु की पूजा करता है वो मेरी पूजा करता है। और भागवत पुराण में स्वयं विष्णु कहते हैं, जो शिव की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। यानी भक्त का हृदय ही सच्चा मंदिर है, वहाँ महाविष्णु और सदाशिव दोनों साथ निवास करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, महाविष्णु और सदाशिव दोनों ही अनंत ब्रह्म के स्वरूप है। एक सृष्टि के पालन का आधार है, दूसरे अनंत समाधि और मोक्ष के द्वार। यदि हम उनके बीच भेदभाव छोड़ दें और केवल भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से उनका स्मरण करें तो यही सबसे बड़ा सत्य है। महाविष्णु और सदाशिव दोनों हमें एक ही गंतव्य तक पहुंचाते हैं, अनंत शांति, मोक्ष और दिव्य आनंद।